सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का पेपर आप लोग का 28 मार्च को है। अभी बहुत सारे दिन बचे हैं आपके पास, जिसमें आप बेस्ट तरीके से तैयारी करके इसमें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स यानी कि 100% मार्क्स ला सकते हो। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो दिन बचे हैं आपके पास, इसमें किस तरह स्ट्रैटेजी की जाए, किन किन टॉपिक्स को पढ़ा जाए जिन्हें पढ़ के हम 100% मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पज रहेगा ये सारी बातें डिस्कस करना। हम यहाँ पे देखेंगे पेपर का पैटर्न, साथ में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं इन दिनों में, रिवाइज करने हैं, और साथ में यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए इन लास्ट के दिनों में। तो ये सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर ढेर सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, तो उन वीडियोस का लिंक आप तक पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी पेपर पैटर्न। कंप्यूटर साइंस का पूरा पेपर पैटर्न ये है। हर साल लगभग ऐसे ही पैटर्न आता है, लगभग क्या मैं तो कहूंगा पूरा यही पैटर्न आता है, कभी चेंज नहीं हुआ। एंड इस साल के स्पेसिमेन पेपर को भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न ही वहां पे फॉलो हो रहा है। पूरा आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है पार्ट 1 एंड सेकंड होता है पार्ट 2। पार्ट 1 20 मार्क्स का ही होता है एंड पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स का होता है। फिर बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में 20 मार्क्स देखो दो क्वेश्चन से मिलते हैं, ये कंपलसरी होता है, इसमें कोई भी तुम्हारे पास चॉइस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन 5 एमसीक्यू होंगे। इसमें एमसीक्यू तुम्हारे ज्यादातर थ्योरी वाले ही होते हैं, इसमें कोई भी आउटपुट क्वेश्चन नहीं होता है। तो एमसीक्यूज होंगे तुम्हारे पास में 5 मार्क्स के, उसके बाद एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, एक एक दो लाइन के उनके आंसर होंगे। ये भी तुम्हारे थ्योरी टॉपिक्स के ही होते हैं। तो पूरा थ्योरी अगर थोड़ा बहुत देख लोगे या पिछले 10 ईयर्स के ही थ्योरी क्वेश्चंस देख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कुछ क्वेश्चंस आपके फिक्स रहते हैं एंड वही हर साल पूछे जाते हैं। इनको तैयार कर लोगे तो आपका क्वेश्चन 2 भी तैयार हो जाएगा। जैसे कि पहला होता है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो ये हमेशा 2 मार्क्स में आता है एक क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लेना। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके तुम देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें ऊपर यहाँ पे दे दूंगा आई बटन पे। इसके बाद यहाँ पे 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। रो मेजर वाइज आ सकता है या कॉलम मेजर वाइज आ सकता है, तो इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, 2 मार्क्स तुम्हें यहाँ पे भी कंफर्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल आउटपुट क्वेश्चन आता है और एक रिकर्जन वाला आउटपुट क्वेश्चन आता है, जो कि 3 और 3 यानी कि 6 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे ही सवाल आते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट आएगा, एक रिकर्सिव आउटपुट आएगा, और एक आ जाएगा 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन, रो मेजर कॉलम मेजर वाला, और एक इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो यहां से भी 10 मार्क्स तुम्हारे निकल आएंगे। पार्ट 1 में इस तरह 20 मार्क्स तुम्हारे हो गए। इसके बाद आते हैं पार्ट 2 पे, जो कि कैरी करता है 50 मार्क्स। अब ये 50 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं 3 सेक्शंस में, मतलब पार्ट 2 3 सेक्शंस में बटा हुआ होता है। ये चॉइस वाला सेक्शन होता है, ध्यान रखना। इसमें पहला होता है सेक्शन ए। इसमें तीनों सेक्शन में बेसिकली तुम्हें 2-2 सवाल करने हैं। 2-2 सवाल करोगे तो 10 + 10 यहाँ पे 20 मार्क्स, 10 + 10 यहाँ पे भी 20 मार्क्स, और लास्ट वाला सेक्शन होता है 10 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स तुम्हारे यहाँ बन जाते हैं। तो सेक्शन ए में कोई 2 तुम्हें करने, सब में 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखो किस तरह आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारा बेस्ड होता है के मैप पे। के मैप भी तुम्हारा दोनों आते हैं, एसओपी वाला भी, पॉस वाला भी, कोई चॉइस नहीं होगा उसमें। अगर करोगे तो ये दोनों ही तुम्हें करने पड़ेंगे, एसओपी वाला भी करना है एंड पॉस वाला भी करना है, के मैप। तो दोनों ही 5 + 5 यानी कि 10 मार्क्स तुम्हें दिलाएंगे। तो अगर के मैप अच्छे से तैयार कर लोगे, मैं तो कहूंगा के मैप तैयार कर लो, बिकॉज के मैप थ्योरी पढ़ने के मुकाबले मुझे ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें बस आपको सॉल्व करना सीखना है। एक बार सॉल्व करना सीख गए, उसमें तुम्हें रट के जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो के मैप के ऊपर ही मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहो तो जाके उस प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमेशा ट्रूथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम का होता है। जो बड़ा सा आपको स्टोरी दिया होता है, कहा जाता है उस पे बेस एक ट्रूथ टेबल फॉर्म करो एंड वहां से एक्सप्रेशन बना के निकालो फंक्शन का। ट्रूथ टेबल का वर्ड प्रॉब्लम भी हर बार आता है। इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो कंफर्म 10 मार्क्स तुम्हारे निकल आएंगे। और इसके साथ साथ छोटे मोटे क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं, जैसे कि आपसे एनकोडर डिकोडर के बारे में पूछ लिया थोड़ा सा, तो ये सब इसमें मिक्स करके आता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 10 मार्क्स का होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 तुम्हारा हार्डवेयर बेस्ड होता है। इसमें एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर के ऊपर, तो इसको अच्छे से तैयार करना। क्या होते हैं ये एनकोडर, डिकोडर, और साथ में इनके डायग्राम, साथ में इनका ब्लॉक डायग्राम, ये सारी चीजें देख के जाना। ट्रूथ टेबल भी देख के जाना, और साथ में यहाँ पे हार्डवेयर के साथ साथ कुछ और मिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये मिला के तुम्हारा सेक्शन में आता है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो या तो के मैप और ट्रूथ टेबल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एंड अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो चॉइस तुम्हारे पास है, स्ट्रैटेजी बनाओ, कौन सी चीज तुमको आसान लगती है, कोई 2 चीजें अच्छे से तैयार करके यहां से तुम जा सकते हो, क्योंकि ये चॉइस बेस्ड सेक्शन आएगा। और क्वेश्चन का डिवीजन ऐसे ही फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है।
क्योंकि कोई पूछ सकता है क्या सर ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसे ही सीक्वेंस में ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा हमेशा के मैप का ही आता है, पेपर में कभी नहीं चेंज होता है, चाहे तो तुम देख लेना। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी तुम्हारा होता है पार्ट 2 का प्रोग्रामिंग बेस्ड सेक्शन। इसमें तुम्हारे प्रोग्राम्स आते हैं एंड ये प्रोग्राम्स वैसे ही होंगे जैसे तुमने क्लास 10th में किए थे, लेकिन यहाँ पे जो क्लास 10th का सेक्शन बी का सबसे पहला प्रोग्राम होता था, यहाँ पे सब कुछ दे रखा होता था, क्लास भी दे रखा होता था, कंस्ट्रक्टर का नाम भी दे रखा होता था, वेरिएबल भी, फंक्शंस के नाम भी दे रखे होते थे। तो उस तरह की ये सारे प्रोग्राम्स होंगे। इसमें हर एक प्रोग्राम में तुम्हें क्लास का नाम बता दिया जाएगा, तुम्हें मेथड्स के नाम बता दिए जाएंगे, क्या करना है तुम्हें उन मेथड्स में, और यहाँ पे वेरिएबल्स भी तुमको दे दिए जाएंगे। तो ओवरऑल ये पूरे डिस्क्रिप्शन वाले प्रोग्राम होते हैं। अब ये प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम 10-10 मार्क्स का है, तो यहां से तुम्हें कोई 2 प्रोग्राम्स ही करने होंगे, तो ये 20 मार्क्स तुम्हें यहां से मिल जाएंगे। अब इन प्रोग्राम्स का टाइप भी फिक्स होता है, देख लो। यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम जो होगा वो आता है नंबर बेस्ड प्रोग्राम। नंबर बेस्ड प्रोग्राम यानी नंबर लॉजिक, जैसे मान लो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का आ गया, या तुम्हारा कार्पेकर नंबर का आ गया, या फिर फिबोनाची सीरीज, लेकिन सीरीज नहीं आती है जनरली, तुम्हारे नंबर ही कोई आ जाएंगे, हो सकता है कोई नया नंबर आ जाए, नया नंबर पैदा कर दिया जाए। सो यहाँ पे ये जो नंबर वाला प्रोग्राम आता है ये हमेशा रिकर्जन से करने के लिए आता है, यही ट्विस्ट है। 10th तक रिकर्जन कोई दिक्कत नहीं थी, रिकर्जन से करने की कोई बात ही नहीं थी वहां पे, लेकिन इस बार जो नंबर बेस्ड प्रोग्राम आएगा, अगर नंबर बेस पे जाओगे तो तुम्हें रिकर्जन अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रिकर्जन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो रिकर्जन एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें मेरे ऑलरेडी बने हुए रिकर्जन के ऊपर वीडियो साथ में प्रोग्राम्स मिल जाएंगे वहां पे। तो 4-5-6 वीडियो हैं, उनको जाके देख लो, अच्छे से रिकर्जन तुम्हारा पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि होता है 2D एरे के ऊपर। सो 2D एरे के ऊपर भी एक बड़ा सा प्रोग्राम आता है, अगर इसको बना सकते हो तो इसको बना लेना, ये भी काफी इजी पड़ेगा तुम्हें इसके कंपैरिजन में, बिकॉज रिकर्जन में तुम्हें तुरंत लॉजिक सोचना पड़ेगा, 2D एरे में अगर थोड़ा इजी प्रोग्राम आ जाता है तो आराम से बन जाएगा तुम्हारा। फिर इसके बाद लास्ट आता है तुम्हारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम। स्ट्रिंग का प्रोग्राम वैसा ही होगा जैसा कि तुम क्लास 10th एंड 11th में करते आए हो, बस थोड़ा सा एक लेवल हाई होगा, और इसमें तुम्हें फंक्शंस वगैरह दिए होंगे, वो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। सो ये 3 टाइप के प्रोग्राम हैं, इसमें से जो सा प्रोग्राम तुम्हें बनाने में इजी लगता हो, अगर तुम्हें स्ट्रिंग में अच्छे हो तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाना, अगर 2D एरे में अच्छे हो तो 2D एरे का बना सकते हो, या फिर अगर नंबर प्रोग्राम्स बनाने में रिकर्जन यूज करने में अच्छा लगता है या आसान लगता है तो इसका प्रोग्राम बना सकते हो। चॉइस तुम्हारे ऊपर है, जो भी टाइप का तुम्हें प्रोग्राम अच्छा लगता है, समझ में आता है, उस टाइप को पकड़ो एंड बचे हुए दिनों में उनके प्रोग्राम्स एंड उस टाइप के प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करो। राइट, कंप्यूटर पे टाइप करके बनाओ, देखो बना पाते हो कि नहीं। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन सी पे। सो ये लास्ट सेक्शन तुम्हारा होता है 10 मार्क्स का। देखो ये तुम्हारा था 20 मार्क्स, यहां से 2 क्वेश्चन करोगे, यहां से 20 मार्क्स मिलेंगे, और लेकिन इस सेक्शन में 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली 10 मार्क्स है, मतलब 10 मार्क्स में सारे सवाल आ रहे हैं सेक्शन सी में, तो ये तुम्हारे छोटे छोटे सवाल होंगे। यहाँ पे तुम्हें इनके पूरे प्रोग्राम नहीं लिखने होते हैं, जो भी सेक्शन सी के क्वेश्चन है, यहाँ तुम्हें लिखने होते हैं मिनी प्रोग्राम या छोटे छोटे प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जैसे मान लो तुम्हारा आ गया सेक्शन सी एनी 2 प्रोग्राम्स, स्टैक और क्यू का प्रोग्राम तुम्हें करना है 5 मार्क्स में, यानी कि स्टैक, या तो स्टैक का प्रोग्राम आएगा या क्यू का प्रोग्राम आएगा, और इसमें तुम्हें पूरा स्टैक का पूरा फॉर्मुलेशन करके नहीं लिखना, पूरा स्टैक नहीं बनाना। जो कह देगा कि स्टैक में या तो पॉप का ऑपरेशन दिखाओ तो सिर्फ पॉप वाला दिखाना होगा, या फिर क्यू आ जाता है तो क्यू में कह देगा कि 2 चीजों का फंक्शन बना दो, तो पार्ट ऑफ प्रोग्राम तुम्हें करना होगा। इसमें पूरा तुम्हें आंख बंद करके नहीं करना है, जितना कहा जाएगा सिर्फ उतना ही पोर्शन प्रोग्राम का करना है। तो स्टैक और क्यू के ऊपर मैंने सारे फंक्शंस का वीडियो बनाया हुआ है, सो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है ऊपर आई बटन पे, उसी प्लेलिस्ट में जाके स्टैक क्यू के वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 10, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में भी तुम्हारे पास आसानी रहती है, 5 मार्क्स का सवाल होगा ये। इसमें भी कहा जाता है कि तुम्हारे पास सुपर क्लास पहले से है, बेस क्लास पहले से है, तुम्हें सिर्फ डिराइव्ड वाली क्लास बनानी है। तो यहाँ भी तुम्हारे पास काफी ज्यादा इजी हो जाता है, तुम्हें सिर्फ आधा ही प्रोग्राम लिखना है एक तरह से। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं प्रोग्राम्स। तो 5 और 5 अगर ये 2 कर लेते हो तो 10 मार्क्स इसमें से निकल आएंगे। लेकिन बाय चांस अगर तुम्हें टफ लगते हैं, अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं कर पाते हो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम टफ लगे, तो तुम 11th वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 11th वाले क्वेश्चन में 2 चीजें आती है, लिंक्ड लिस्ट और बाइनरी ट्री। तो लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री अगर पढ़ के गए हो तो इनके ऑप्शन में तुम ये कर सकते हो, कोई भी 2 करने हैं तो चॉइस पहले से सोच के जाओ कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो कहूंगा बाइनरी ट्री आसान होता है करना, लिंक लिस्ट का थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। लिंक लिस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके एक बार देख लो। कोड्स कहोगे तो तुम्हें कोड इसके तुम्हें बना के दे दूंगा PDF, वहां से देख लेना। तो ये आता है ओवरऑल सेक्शन सी में। तो स्ट्रैटेजी तुमको सोच के चलनी है कि तुम्हें क्या चीज आसान लग रही है, यहाँ से क्या चीज तुम्हें समझ में आती है। एग्जाम टाइम पे या जब पेपर मिल जाएगा तब नहीं सोचना है कि मुझे ये आता है मैं ये करूंगा, पहले से सोच के वही चीज तैयार करो अच्छे से जो तुम्हें समझ में आती है, आसान लगती है। तो ये है तुम्हारा पेपर का पूरा पैटर्न।
चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका PDF प्रोवाइड करने की। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा अभी कि किस तरह का पेपर का पैटर्न रहने वाला है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे देख लो एंड बाकी इसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये दिन बचे हैं इसमें तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहला टिप यहाँ पे, खरगोश मत बनो कछुआ बनो, बट रियल लाइफ का नहीं, बट स्टोरी वाला जो था, टॉर्टॉइज शुरू से जल्दी स्टार्ट किया, यानी कि अर्ली स्टार्ट किया और कंटिन्यूअस आगे चलता रहा, जिसकी वजह से वो रेस जीत गया। खरगोश ने क्या किया था, बीच में सो गया था। तो यहाँ पे अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो, अगर कल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, होली आज मना लो, कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना एंड डेली की प्रैक्टिस, एक भी दिन गैप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दिन ज्यादा है तो हम सोएंगे बैठ के, ऐसा नहीं करना है। डेली की प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो। किन चीजों की? प्रोग्राम्स की। थ्योरी तो तुम थोड़ी बहुत मेहनत करके याद भी कर लोगे, लेकिन प्रोग्राम के लिए तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे मैथ में सॉल्व करने के लिए दिमाग लगता है, उसी तरह प्रोग्राम बनाने के लिए भी तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोग्राम्स की। जितने भी तुम्हारे पास दिन है, थ्योरी याद करने के बाद 1-2 दिन तुम थ्योरी याद करो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्ट्रैटेजी। देखो, अगर हम कल से देखें, अगर कल से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो 10 मार्च को यानी कि कल आप सारे थ्योरी क्वेश्चंस या थ्योरी टॉपिक्स को देख डालो। नेक्स्ट डे अगर 11 मार्च की बात करें तो यहाँ पे के मैप्स एंड ट्रूथ टेबल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं इनको प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद 12 मार्च की बात करें तो बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैंने बताया था उनकी प्रैक्टिस कर लो। मतलब मेनली ये जो 3 दिन शुरुआत के हैं, इसमें थ्योरी और जितने भी प्रैक्टिस टाइप प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एड्रेस कैलकुलेशन हो गया, ये सारी चीजें इसमें तुम प्रिपेयर कर सकते हो 3 दिनों में। 3 दिन का टाइम, क्योंकि स्कूल इस समय जा नहीं रहे हो, पूरा टाइम तुम्हारे पास घर में अवेलेबल है, तो दिन के 8 घंटे तुम ले लो पढ़ने के। तो 3 दिन में तुम इतने टॉपिक्स आराम से कर सकते हो। इनके ऊपर मेरे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक अगेन मैं बोल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन पे, वहां पे मिल जाएगा। उनको जाके देख लो। ये तीनों टॉपिक्स तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे 3 दिन में। फिर इसके बाद आते हैं बाकी के बचे हुए दिन क्या करें। सो 12th तक ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। कुछ बच्चे चाहें तो जल्दी भी कर सकते हैं। बाकी मैं आराम से अगर कहूं तो 13 से लेके 18 तक, यानी कितने दिन हो गए तुम्हारे पास? 5 दिन हो गए। 5 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 दिन हो गए एक्चुअली। माइनस करोगे तो आएगा 5, बट एक्चुअली 13 से 18 तक मिला है, 6 दिन तुम्हारे पास हैं। तो 6 दिन में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पे बना के रन करना है। बाय चांस तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो फोन तो होगा, फोन पे ही तुम वीडियो देख रहे हो, फोन पे भी प्रोग्राम्स को रन किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत करो। एक ऐप आती है AIDE करके, उस पे प्रोग्राम्स को बना के रन करो, क्योंकि जब तक प्रोग्राम बनाओगे नहीं तब तक लॉजिक समझोगे नहीं। तो जो पार्ट 2 के सेक्शन B वाले प्रोग्राम्स थे वो तभी कर पाओगे जब उनको खुद बनाना सीखोगे बाय रनिंग देम ऑन PC। ठीक है। बाकी मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कराऊंगा ही, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स तुम लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा। कल से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी तुम लोग थ्योरी टॉपिक्स पढ़ के प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोग्राम में या किसी टॉपिक में तो मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर कॉमेंट करके बता सकते हो। अगर छोटा कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। सो ये है ईमेल। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसका फोटो खींच के लिख के मुझे इस ईमेल पे सेंड कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। सारे तो नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी मेरी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि ज्यादातर बच्चों के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस पेपर। अभी ढेर सारे दिन तुम लोग के पास बचे हुए हैं, इसमें अच्छे से तैयारी करो एंड पूरी कोशिश करना कि तुम्हारे कंप्यूटर में 70 आउट ऑफ 70 आए। तो 70 नहीं भी आते हैं फिर भी 70 का जब प्रयास करोगे, 70 का टारगेट सेट करोगे, तब जाके तुम्हारे 60s में मार्क्स आएंगे। राइट। सो कंप्यूटर साइंस का पेपर तुम्हारा कैसा होता है वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और बाकी कंप्यूटर साइंस के लिए अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन लोग की भी हेल्प हो जाए। राइट। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।